हम इस वीडियो में जम्मू कश्मीर की सियासत को डिस्कस करेंगे और जो पिछले दिनों असेंबली सेशन हुआ जो 5 दिन का, जो वहां पर सीन्स हमें देखने को मिले, उसके बाद बीजेपी की लीडरशिप को जो रिपोर्ट दी है जम्मू कश्मीर की बीजेपी ने। और मैं बता दूं कि हमारे सुनील शर्मा जो लीडर ऑफ अपोजिशन चुने गए थे, उन्होंने गवर्नमेंट को ये भी थ्रेटन किया था कि वो पैरेलल असेंबली जो है वो चलाएंगे। क्या ये पैरेलल असेंबली पावरफुल होगी? क्योंकि इस वक्त मैं बता दूं कि अभी बिजनेस ऑफ ट्रांजैक्शन रूल जो है वो डिसाइडेड नहीं है कि किसके पास कितनी पावर है, लेकिन जब तक वो डिसाइड नहीं होंगे तब तक एलजी जो है वो यहाँ पर उसके पास काफ़ी पावर्स है। क्या बीजेपी जो है वो एलजीज का इस्तेमाल करके जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर है कंट्रोल है वो रखेगी, या इसमें जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट जो है वो बाजी मारने में कामयाब होगी? अभी जो सेंटर की लीडरशिप है वो महाराष्ट्र में जो इलेक्शन चल रहे हैं और झारखंड में इलेक्शन चल रहे हैं वहाँ पर बिजी हैं, और बताया जा रहा है कि जो बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप है वो महाराष्ट्र और झारखंड के असेंबली इलेक्शन के बाद ही जो है वो बीजेपी के लोगों के साथ यहाँ पर बैठेंगे और डिस्कस करेंगे। मैं बता दूं कि जो बीजेपी की यहाँ की लीडरशिप है उनका ये मानना है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट है वो रूडली जो है वो पेश आए है उनके लेजिस्लेटर के साथ। जो हमने देखे किस तरह से उनको उठा उठा कर जो है वो असेंबली से जो है वो स्पीकर की डायरेक्शंस पर जो है वो बाहर फेंका जा रहा था, चाहे वो श्यामलाल शर्मा के विजुअल्स हो, चाहे वो बाकी लोगों के विजुअल्स हो जो हमें देखने को मिले। किस तरह से जो है वो मार्शल्स जो असेंबली के हैं उन्होंने बीजेपी के एमएलएस को जो है वो असेंबली से बाहर उठा उठा कर फेंका, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक रेजोल्यूशन जो है वो स्पेशल स्टेटस को लेकर पास किया था। उसके बाद असेंबली में जो है वो हल्ला गुल्ला हुआ। और इसमें मैं बता दूं कि जो अब बीजेपी की लीडरशिप है उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को वार्न किया है इस बात को लेकर कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है और जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज है वो जम्मू कश्मीर में जो है वो अपना एंटी इंडिया एजेंडा जो है वो चलाने जा रही हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप के बारे में जो है वो सेंटर को बताया गया है कि उन्होंने 5 दिन के असेंबली इलेक्शन में किस तरह से जो है वो कोशिशें की। और यहाँ की बीजेपी की लीडरशिप का मानना है कि अगर यहाँ पर स्टेटहुड रिस्टोर किया गया तो शायद जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट है और कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर वो जो अगस्त 5 के बाद जो डिसीजन हुए थे, यहाँ पर जो ऑर्डर्स निकले हैं उनको जो है वो रिवर्स करेगी। और बीजेपी जम्मू कश्मीर ने सेंटर को जो है वो वार्न किया है कि वो जल्दी में जो है वो स्टेट रिस्टोरेशन का डिसीजन ना ले, यानी कि जो अमित शाह जी ने और प्रधानमंत्री ने जो प्रॉमिस किया है कि यहाँ पर स्टेटहुड को रिस्टोर किया जाएगा, उसमें जो है वो बीजेपी का मानना है कि इसको जो है वो जल्दबाजी में ना लिया जाए। और इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बीजेपी यूनिट है जम्मू कश्मीर का वो चाहती है कि यूनियन टेरिटरी जो है यहाँ पर कुछ अरसे के लिए बरकरार रहे, ताकि वो एलजी के जरिए जो है वो अपना कंट्रोल जो है वो यहाँ के डिफरेंट ऑफिशियल्स और जो डिपार्टमेंट्स और यूनिट्स है खासतौर पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस पर जो है वो रखे। क्योंकि इस वक्त जो है वो ज़्यादातर कंट्रोल जो है खासतौर पर ट्रांसफर्स को लेकर और बाकी चीज़ों को लेकर वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के पास है, और काफ़ी चीज़ों का जो है वो अप्रूवल एलजी से लेना है। मैं बता दूं कि इसमें जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडा को लेकर जो है वो पार्टी लीडरशिप से बात चल रही है जम्मू कश्मीर की बीजेपी की, और उसमें जो है वो ये भी बताया गया है कि जो स्टेटहुड है उसको थोड़ा सा डिले किया जाए। अब ये देखना होगा कि बीजेपी जो है वो इसमें क्या डिसीजन लेती है, क्योंकि एक तरफ से प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर ने वादा किया है और दूसरी तरफ से ये केस जो है वो अब कोर्ट में भी जो है वो है, सुप्रीम कोर्ट में भी, क्योंकि कुछ यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने अप्रोच किया है सुप्रीम कोर्ट में कि जो स्टेटहुड है उसको टाइम बाउंड किया जाए जिस तरह से इलेक्शन हुए थे। क्योंकि अब साबका चीफ जस्टिस जो है वो रिटायर्ड हो चुके हैं डीवाई चंद्रचूड़, अब नए जो है वो चीफ जस्टिस ने जो है वो हलफ उठाया है। अब ये देखना होगा कि उनकी अप्रोच जो है वो इसके रिलेटेड कैसे रहेगी। और हम जो है वो ये भी बताएंगे कि जैसे कि मैंने बताया कि इसमें ये भी बताया गया है कि जो सुनील शर्मा जो है उन्होंने जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उन्होंने बताया है कि हम
हर एक ऐसे रेजोल्यूशन और स्टेप को जो है वो मुखालफत करेंगे जो भी यहाँ पर स्पेशल स्टेटस की रिस्टोरेशन के लिए बात करेगी, यानी कि आर्टिकल 370 को लेकर जो है वो बात करेगा या 35A को लेकर बात करेगा। मैं जो रेजोल्यूशन पिछले दिनों हुआ है उस पर एक स्पेशल वीडियो जो है वो एक्सप्रेट वीडियो के जरिए जो है वो बताऊंगा कि उसके क्या माने हैं और उसके असरात जो है वो आगे चलकर क्या निकलेंगे और जो उसकी लैंग्वेज को यूज़ किया गया है वो क्यों यूज़ की गई है, उस पर भी जो है वो हमारी नज़र रहेगी अगले वीडियो में भी। और इसके अलावा जो 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं और जो राज्यसभा के लिए इलेक्शंस होने हैं क्या उसमें रहेगा, जहां पर इस वक्त सजाद अहमद किचलू, फारूक अब्दुल्ला और चौधरी रमज़ान जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस उनको भेजने की बात कर रही है। जो 3 अश्योर्ड सीटें हैं इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास, जबकि चौथी सीट पर जो है वो कंटेस्ट हो सकता है अगर एलजी ने जो है वो 5 लोगों को नॉमिनेट नहीं किया। उस पर जो है वो हम आगे चलकर जो है वो इस पर एक स्पेशल वीडियो भी बनाएंगे, मैं उस पर भी जो है वो आपको जानकारी दूंगा। अभी की यही खबर है कि जम्मू कश्मीर की बीजेपी के साथ जो है वो सेंट्रल बीजेपी लीडरशिप जो है वो जम्मू कश्मीर के मुद्दों को लेकर बात जो है वो महाराष्ट्र और झारखंड इलेक्शन के बाद करेगी। और इसका मतलब ये है कि जब तक झारखंड और महाराष्ट्र में इलेक्शन नहीं होते हैं जम्मू कश्मीर जो है वो यूटी ही रहेगी। और उसमें जो है वो यूटी से कब जो है वो स्टेटहुड रिस्टोर होगा वो डिसीजन जो है वो उसी के बाद जो है वो लिया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहे, हमारी इस खबर पर आगे चलकर भी नजर रहेगी। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।